नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री, एक कहना है आपसे बात, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि सुनेंगे तो आप करेंगे। ऐसे भी आपको कम सुनाई देता है। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सुने हमारी बातों को। एक लड़की के बारे में बताना है, एक नाचने वाले के बारे में बताना है कि अपनी बीवी के साथ अन्याय कर रहा है। आपका आवाज़ एक ही था, नारा, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बेटी तो पढ़ा लिए हम, अच्छी तरह से पढ़ाए हैं, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए हैं, इतना बढ़िया से पढ़ाए हैं, मगर बेटी बचाने का जो काम है वो आपका है। हमने कोशिश किया, मगर आपके कुछ लोग, आपके दोस्त जो हैं अमित शाह जी, उसको वाइट फ्लैग देते हैं सुरक्षा पर कि बेटी पढ़ाए हैं इसको, और जो आदमी को दिए हैं उसको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। तो आपका कहना यही था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। पढ़ाने को तो मैं पढ़ा दिया, शादी भी किया। शादी ने उस लड़की का उस बाप ने खूब अच्छे से शादी किया। शादी करने के बाद वो नहीं सोचा कि उसकी ज़िंदगी में इतनी बड़ा तूफान आ जाएगा। वो आज आपसे गुहार लगा रहा है, आपसे मदद मांग रहा है, मगर आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं? अपने जबान से क्यों मुकर रहे हैं? आज मुकरेंगे तो कल आप पर जनता विश्वास नहीं करेगी। आपकी पूरे भारत में जनता आपका सराहना करता है, आपका काम से, आपकी बात से, मगर आज ये बात जो सुनने में आ रहा है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो क्यों नहीं दे रहे हैं? उसका कोई रीज़न है आपको ना देने का? अगर नहीं देंगे तो आगे चलकर तकलीफ आपको ही है। आपका भी तकलीफ इसलिए होगा कि जनता आपसे रूठ जाएगी। तो एक इंसान के लिए क्यों जनता को उठा रहे हैं? उस लड़की की आंख के आंसू क्यों नहीं दिख रहा है आपको? उस बाप का आंख के आंसू क्यों नहीं दिख रहा है? उस माँ ने जो जन्म दिया उसके आंख के आंसू में क्यों नहीं दिख रहा है? उस भाई का आंख के आंसू क्यों नहीं दिख रहा है? तो देखिए उस आंख के आंसू को। देखेंगे तो आपने जो काशी में स्नान किए थे, अगर ये उसका काम अगर ध्यान दे देंगे तो काशी जितना पुण्य आपको मिलेगा, काशी से भी ज़्यादा आपको पुण्य मिलेगा। क्योंकि एक बच्ची को बेसहाय हो गई है, उसका कोई नहीं आगे पीछे है। आप देखने के बाद भी आप एक बार उसको आंख उठा कर देखेंगे तो जनता खुश हो जाएगी कि देश के प्रधानमंत्री ने इस बेटी के साथ न्याय किया है। आप ऐसा मत करिए कि अन्याय हो जाए इस बच्ची के साथ। अन्याय हो जाएगा तो लोग आप पे भरोसा टूट जाएगा। क्योंकि ये नारा आज तक कोई भारत में दिया नहीं था, इसलिए नहीं दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किसने नहीं दिया था? आपका नारा है, तो इसलिए आपसे कहना पड़ रहा है मेरे को। अगर ये नारा पहले कोई दिया होता तो मैं उसी से कहता, मगर आपने ये नारा देकर हर बेटी का सीना ऊंचा किया है, उसका सर ऊंचा किया है, उस पर मनोबल आप बनाए हैं। उस मनोबल को क्यों तोड़ रहे हैं? आप एक बार उस बच्चियों के बारे में सोचिए जो आंख से आंसू उसके बंद नहीं हो रहे हैं। उस बाप का बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है, वो धड़कन उसका इतना तेज चल रहा है, उसको इतना परेशानी हो रहा है। उस परेशानियों को आप दूर करिए। अगर आप एक बार दूर करेंगे तो वो जाग जाएगी बेटी, उसका आंख खुल जाएगा उस बच्ची को। आपने टिकट उसी को दिया है जो उसके बच्ची के साथ जो अन्याय किया है। अरे अन्याय करने वाले को टिकट कौन देता है? अन्याय करने वाले को टिकट देता कौन है? आप उसको टिकट सोचे हैं देने के लिए, आप उसको सोचिए मत, उसको दीजिए मत। क्योंकि ऐसे बलात्कारियों को टिकट देकर सीधे ही वो दाग आपके ऊपर आएगा। मोदी जी के दामन में दाग नहीं है तो दाग आने मत दीजिए। ऐसे बलात्कारियों को बहिष्कार करिए। ये देश और समाज के लिए नासूर हैं। इस नासूर को मत पालिए अपने पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी एक उज्जवल पार्टी है, एक डिस्ट्रिक्ट पार्टी है। उस पार्टी में ऐसे बलात्कारियों को बुलाकर खराब मत करिए। इसी तरह कांग्रेस ने अपने पार्टी को खराब किया था, बलात्कारियों को रख लिया, घुसखोरों को रख लिया, चोरों को रख लिया। वही कले कले उसको देव का जैसा चाट गए। चाटने के बाद
कोई स्टेट में उसकी सरकार नहीं है, एक सिर्फ तेलंगाना स्टेट में उसकी सरकार है। तो क्या चाहते हैं कि बीजेपी सरकार ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारियों को रखकर अब पार्टी का मत खराब करिए। नमस्कार, आगे कुछ नहीं कहना है।